Question is that a compound having BCC geometry, कंपाउंड जो है BCC ज्योमेट्री को शो कर रहा है। BCC ज्योमेट्री में समझ रहे हो एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर और बॉडी सेंटर में। अगर मैं BCC ज्योमेट्री बनाऊं तो एटम को BCC में जो है एटम को कहाँ पे रखा जाता है, कॉर्नर पे और प्लस बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर पे रखा जाएगा और बॉडी सेंटर। तो इनके पास जो जेड हो जाएंगे, जेड इफेक्टिव नंबर, वो 8 × 1/8 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बॉडी सेंटर में। तो BCC ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास इज 50। एटॉमिक मास कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया। एटॉमिक मास जो है हमारे पास जेड इक्वल टू 2 मिला, एटॉमिक मास m इक्वल टू कितना मिलेगा 50 मिला। कैलकुलेट डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स रो पूछ रहा है। और क्या कर रहा है, इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। ए इक्वल टू कितना दिया है 290 पिकोमीटर दिया है। आप इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लें, चूंकि आपको डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में निकाली जाती है। तो आप इसमें क्या कर दें 290 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में आप चेंज कर दीजिए, इक्वल टू इतना हो गया। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला रो इक्वल टू होता है जेड × मोलर मास अपॉन आवगाद्रोस नंबर इनटू क्या होता है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। बट यहाँ पे वॉल्यूम की चर्चा नहीं है, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू होता है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। जेड की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जेड की वैल्यू यहाँ से लाएंगे, जेड इक्वल टू 2 है। तो 2 × मास कितना दिया है 50 दिया है, 2 × 50 अपॉन आवगाद्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 290 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास जो रो की वैल्यू मिलेगी, जो डेंसिटी अर्थात मिलेगी, वो कितना मिलने वाली है, डेंसिटी इक्वल टू मिल जाएगी 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा ये आंसर मिला। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question is that a metal which atomic mass is 50 has a body centered cubic structure। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जेड इक्वल टू कितना होता है 2 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी दिया हुआ है, रो की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू क्या होता है जेड × m अपॉन आवगाद्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, जेड हम लोग जानते हैं, एम जानते हैं, आवगाद्रो जानते हैं, ये निकाल सकते हैं। अगर हम ये सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू एन ए इंटू वी इक्वल टू जेड इंटू एम, या फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं वी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन क्या हो जाएगा रो इंटू एन ए। वैल्यू को पुट कर दीजिए, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × मास कितना दिया हुआ है 50 अपॉन रो कितना दिया हुआ है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इंटू आवगाद्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 है। इसको सब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, अगर हम लोग यहाँ से वॉल्यूम को सॉल्व करें तो क्या मिलेगी आंसर, हाँ मेरे को ये आपका मिल जाएगा 27.8
27.8 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये समझ गए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन मिलता राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज दैट एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी। कोई भी एलिमेंट जो है बीसीसी में बॉडी सेंटर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। वेरी गुड बेटा। बीसीसी में क्रिस्टलाइज होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर आएंगे वो 2 आएंगे, जेड की वैल्यू 2 आएगा। क्योंकि बीसीसी में एटम कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर में होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 8 कॉर्नर होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस बॉडी सेंटर का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 288 पिकोमीटर। एज लेंथ कितना दिया है, 288 पिकोमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज, डेंसिटी कितना दिया है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 88 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक मास, मास पूछा है। हम देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे कैसे बना रहे हैं। एक बार एज लेंथ डेंसिटी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, जेड की वैल्यू दिया रहेगा, ए की वैल्यू पूछा जा सकता है, वी की वैल्यू पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या फिर सारी वैल्यू दिया रहे डेंसिटी पूछा जा सकता है, या फिर सारी वैल्यू दिया हो मास पूछा जा सकता है। फार्मूला एक ही है, वो कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है आपका डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन अवोगाद्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है, यम पूछ रहा है। इस सारे वैल्यू को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा रो इंटू एन ए इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम। चलेगा, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू कर दो रो इंटू एन ए इंटू वी अपान क्या हो जाएगा, अपान जेड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग रो की वैल्यू को पुट कर दें। रो की वैल्यू कितनी है, 7.2। अवोगाद्रोस की नंबर की वैल्यू पुट कर दें 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ए क्यू, इस वैल्यू का होल क्यू कर दें 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यू अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51.8। तो वैसे इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो 51.8 हो जाएगा। इसका मतलब मास कितना आ जाएगा, 51.8। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज दैट एन एलिमेंट डेंसिटी is 6.8 gram per centimeter cube occurs in BCC. Structure with cell as 290 picometer. Calculate the number of atoms present in 200 gram of element. BCC की बात होगी। फॉर BCC में Z इक्वल टू 2 है। डेंसिटी कितना दिया है, 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ कितना दिया है, A इक्वल टू 290 पिकोमीटर्स। 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम के लिए जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ आइटम्स n इक्वल टू होता है, और गात्रुस में समझना है, नंबर ऑफ आइटम्स n इक्वल टू क्या होता है, z इंटू ए इंटू 2 इंटू द नंबर ऑफ इंटू क्या है 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे मास हो जाएगा, तो मीन्स 200 अपान क्या हो जाएगा, अपान डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अवोगाद्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 200 अपान क्या हो जाएगा, और डेंसिटी कितनी है भाई 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एस
एज लेंथ v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू होता है a क्यू, तो ये हो जाएगा 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। पूरा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चाहे 100 ग्राम में पूछा जाए, चाहे 50 ग्राम में पूछा जाए, चाहे 200 ग्राम में, यहाँ पे वैल्यू को हम लोग बदल कर यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। कोशिश करेंगे, निकालेंगे। तो क्वेश्चन है ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन 2 क्यूबिक फेजेस। कोई मेटल है 2 क्यूबिक फेज में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एक है FCC, दूसरा है BCC, whose unit length is 3.5 and 3 एंगस्ट्रॉम respectively। मतलब FCC के लिए 3.5 एज लेंथ है और BCC के लिए इसका एज लेंथ 3 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ FCC एंड BCC। रेशियो निकालना है FCC और BCC, किसका रेशियो, डेंसिटीज का रेशियो निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाएंगे फॉर FCC। अगर हम लोग FCC के लिए बात करें तो रो इक्वल टू होता है Z इंटू M अपॉन अवगाद्रोस नंबर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता है चूंकि यहाँ फॉर FCC के लिए बात हो रही है, तो फॉर FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है बेटे, FCC में Z की वैल्यू जो होती है 4 होती है। तो हम लोग क्या कर दें, 4 इंटू M अपॉन क्या दिया है, अवगाद्रोस नंबर N इंटू V की वैल्यू दिया है ना, V की वैल्यू दिया है, तो हम लोग यहाँ पे V को ऐसे रख दें, यहाँ पे V1 मान लें, ये होगा इक्वेशन। नहीं तो एक काम करो, अभी रुको, अभी ऐसा नहीं करना है, ये सब पहले बाद में करना है। अभी सिर्फ आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ Z1 कर दे रहे हैं, ठीक है, या वन कर दे रहे हैं फॉर FCC। फिर सेकंड इक्वेशन होगा फॉर BCC, और रो 2 इक्वल टू हो जाएगा, या यहाँ पे रो FCC लिख सकते हैं, रो BCC लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा Z2 इंटू M2 अपॉन NA, क्योंकि यहाँ पे N1 N2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अवगाद्रोस नंबर दोनों के लिए तो सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा इंटू V2। वॉल्यूम बदल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है उसके लेंथ पर, और यहाँ पे अलग अलग लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को V1 रख रहे हैं, यहाँ V2 रख रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। चूंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है FCC और BCC का डेंसिटी रेशियो पूछ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में डिवीजन कर सकते हैं। FCC और BCC का मीन्स रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये डिवीजन करेंगे तो आपको पता है, ये डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू सब ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू ये हो जाएगी, क्या कैंसिल होगा, NA कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, Z1 अपॉन Z2 इंटू क्या बचेगा, चूंकि बेटे ये देखो ये वैल्यू जो होगी ऊपर जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ऊपर नीचे का मल्टीप्लिकेशन बीच का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो इंटू M1 अपॉन क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M1 अपॉन M2, सॉरी M1 अपॉन M2 नहीं, V1 अपॉन V2 ऊपर जा रहा है ना, तो V2 अपॉन V2 अपॉन V1। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, ए मेटल क्रिस्टलाइजेस, एक ही मेटल है, दो अलग अलग मेटल नहीं है बेटे। जब दो अलग अलग मेटल नहीं है तो दोनों का मास भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लोग M1 M2 न करें, ये भी कैंसिल होने वाला है, नहीं समझ रहे बेटे, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं क्रिस्टलाइज हो रहा है, एक ही एलिमेंट क्रिस्टलाइज हो रहा है,
एक ही एलिमेंट एफसीसी में भी क्रिस्टलाइज हो रहा है और बीसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, फिर दोनों की डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो एम भी कैंसिल हो जाएगा, अवगाद्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, Z1/Z2 इंटू V2 पान V1। अब Z1 अगर हम लोग एफसीसी के लिए बात करें तो Z1 4 हो जाएगा, बीसीसी के लिए 2 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा, चूंकि इसका 3.5 है, एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको आपको किस में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको पता है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, चूंकि 8 3 24 -24 ये भी हो जाएगी, -24 ये भी हो जाएगी। हमको क्या मिलेगी वैल्यू, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3। ये रो 1 अपान रो 2 की वैल्यू आ गई। अब जो भी वैल्यू आएगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और डिवीजन करेंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 1.259 आ जाएगा, रो 1 अपान रो 2 इक्वल टू 1.59 आ जाएगा। तो ये 1.259 जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। इस रेशियो में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो फिर डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या हो जाएगा, 1.259 आ जाएगा। क्वेश्चन इज दैट डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, डी इक्वल टू, डी नहीं बल्कि रो हम कहते हैं, डी डिस्टेंस को मानते हैं, रो इक्वल टू कितना दिया है, 0.53 ग्राम per centimeter cube. This is the given value. The edge length of lithium is, edge length A की वैल्यू दिया है 3.5 एंगस्ट्रॉम। Find out the number of lithium atom. नंबर ऑफ लिथियम एटम के बारे में पूछ रहा है। इन्हें यूनिट से एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एम की भी वैल्यू दिया है, मोलर मास के रूप में 6.94 दिया है। ओके, तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिथियम। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ लिथियम या किसी भी एटम का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ लिथियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला सीधा रखें, V इंटू डेंसिटी इंटू अवगाद्रोस नंबर अपान क्या हो जाएगा, मोलर मास। ओके, तो चूंकि यहाँ पे V है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू A क्यूब होता है, और A की वैल्यू कितना दिया है, 3.5 दिया है। चूंकि यहाँ डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम इसको भी एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज कर दें, इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, इंटू डेंसिटी कितना दिया है, 0.53 दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू अवगाद्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, मास 6.94 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हाँ ये आपका नंबर ऑफ लिथियम आ जाएगा। नंबर ऑफ लिथियम सॉल्व करने के बाद ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, अर्थात उस यूनिट सेल में लिथियम का जो नंबर्स होगा वो 2 होगा, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों, कितना मिलेगा, 1, ठीक,
क्वेश्चन इज दैट कॉपर मेटल क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कॉपर एटम जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्रिस्टलाइज हो रहा है। किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है बेटे? फेस सेंटर्ड। फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। रिमेंबर इट, जेड की वैल्यू 4 है, अर्थात जेड की वैल्यू हमको मिल गई। ए इक्वल टू एज लेंथ दिया हुआ है 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर क्रिस्टल? डेंसिटी ऑफ कॉपर पूछ रहा है, जबकि कॉपर का मास भी दिया हुआ 63.5 एटॉमिक मास यूनिट। अवगाद्रोस नंबर भी दिया है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू एम अपॉन Z इंटू एम अपॉन अवगाद्रोस नंबर इंटू 1। ओके, अब वैल्यू को हम लोग पुट करते चले। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। मास की वैल्यू कितनी है? 63.5 है अपॉन 360, ये अवगाद्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू अवगाद्रोस नंबर 361 इंटू 10⁻−10 का होल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पिकोमीटर में दिया हुआ, डेंसिटी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें 10⁻−10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि एक पिकोमीटर 10⁻−10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये सब पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो रो की वैल्यू आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन सही है? ये 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आ जाएगी। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये इतनी वैल्यू रो की आ जाएगी, अर्थात हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है CSBr क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में Z इक्वल टू कितना होता है? 2 फॉर BCC। द यूनिट सेल लेंथ इज 436.6 पिकोमीटर। A इक्वल टू 436.6 पिकोमीटर। दैट द एटॉमिक मास ऑफ CS इज, CS का एटॉमिक मास 133 है एंड Br का कितना है? 80 है। दोनों का आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 133 प्लस 80 इक्वल टू हो जाएगा 3, और 8 2 10 1 11, और ये 213। और क्या पूछ रहा है? अवगाद्रोस नंबर दिया है, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। पूछ रहा है CSBr की डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? रो इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपान क्या हो जाएगा? अवगाद्रोस नंबर इंटू V के स्थान पे A क्यों रखेंगे? A की वैल्यू कितना है? इतना पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दो, क्या हो जाएगा? 436.6 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू को पुट करिए, सारे वैल्यू को पुट करिए, तो इसका जो डेंसिटी आएगा वो 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेंगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।